हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अपमार्ग। ठीक है, अपमार्ग जो होता है वो यकृत्य होता है। यकृत मीन्स होता है लीवर, तो ये लीवर के लिए हितकारी होता है ना, इसलिए इसमें यकृत्य। याद रखना, आप पढ़ते हो ना हृदय, कंठ्य, वर्ण्य, य आ रहा है ना, तो य का मतलब होता है हितकारी, तो ये यकृत के लिए हितकारी होता है। फैमिली की बात करते हैं तो इसकी फैमिली होती है अमरैंथेसिएसी। लैटिन नेम होता है एकाइरेंथस एस्पेरा। ठीक है, उसके बाद पर्याय की बात करें, देखो मैं इसको आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। मैंने ट्रिक ऐसे लर्न करी थी अपने टाइम में कि जो ये होता है ना एकाइरेंथस एस्पेरा, ऐसे किया था कि एक आई रहती है, शिव की एक आँख होती है ना माथे पे, तो एक आई रेंथस मतलब रहती है, एस्पेरा मतलब सर पे, एस्पेरा सर पे, एक आई रेंथस एस्पेरा है ना, एक आई रहती है जिसपे वो अमर है, अमरैंथेसी, ये भी याद हो जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, पर्याय की बात करेंगे तो शिखरी होता है। शिखरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी जो पुष्प मंजरी होती है ना वो शिखर के समान होती है। शिखर मतलब पहाड़ की शेप में, मतलब ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, इसलिए शिखरी बोलते हैं। अधशल्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके नीचे ना कांटे होते हैं। अध मतलब नीचे, शल्य मतलब समझ जाओ कांटे, तो अधशल्य बोलते हैं। और मयूरक क्योंकि मयूर के कलर के समान होती है, इसलिए मयूरक बोलते हैं। खर मंजरी बोलते हैं क्योंकि पुष्प मंजरी में लगते हैं ना, ग्रुप्स में लगते हैं, छोटे छोटे लगते हैं। उसके अलावा प्रत्येक पुष्पा, इसका एक एक पुष्प अलग किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पुष्पा बोलते हैं। यहाँ तक याद कर सकते हो। उसके अलावा अगर और चाहो तो और भी याद कर सकते हो। ठीक है, लटजीरा क्योंकि जीरे के समान होता है। इंग्लिश नेम करें तो प्रिकली चाफ फ्लावर बोलते हैं इसे। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका शुभ होता है। याद रखो, मैं अब तक आपको वृक्ष का बता रही थी, यहाँ पर आपका पहली बार शुभ आया है। ठीक है, ऊपर भी कहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करो कहाँ आया है। ठीक है, एक जगह आया था, वो आप मुझे बता सकते हो। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी? शुभ होता है 2 फीट का, और अगर नहीं आया है तो भी मुझे बताओ। अरे मैम नहीं आया है पहले कहीं। केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? पोटास होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन पोटास होता है। और गुण की बात करें, देखो मैंने बताया था ना, मोस्टली में जो गुण होगा लघु और रुक्ष मिलेगा आपको देखने के लिए। तो लघु होगा, रुक्ष होगा, और ये कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। रस की बात करें तो कटु और तिक्त होता है। कटु और तिक्त जो आपके रस हैं, कटु जो रस है वो क्या करने वाला होगा? आपने पढ़ा ना, कषाय तिक्त मधुर पित्तमन्य तो कुर्वते। तो कषाय तिक्त मधुर, तिक्त है जो क्या कर रहा है? पित्त को कम कर रहा है, और जो कटु है वो पित्त को बढ़ा रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो काम होता है द्रव्यों का, वो उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो बलवान द्रव्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कटु और तिक्त जो यहाँ पर दिया गया है तो वो ऐसे काम करेगा, जो बलवान रूप से होगा ना, दोनों में से प्रधान रूप से, उसके अनुसार काम करेगा। तो कटु पहले दिया हुआ है, समझा करो कि कटु पहले दिया हुआ है, इसका मतलब कटु प्रधान है, तो पहले प्रधान रूप से कार्य करेगा कटु के रूप में। ठीक है, फिर विपाक की बात करेंगे कि कटु होगा और वीर्य उष्ण होगा। आम्यक प्रयोग सारक, वमन, कफ को हरने वाला होता है, मेद को हरने वाला होता है, वायु के रोगों को दूर करने वाला होता है। वायु जो भी बंद होता है किसी को, या आदमान, ये सब टर्म सुने होंगे, उसको दूर करने वाला होता है ना। हृदय रोगों में, अर्श में, कंडू में, उदर रोगों में और अपची में इसका यूज़ होता है। अपची मीन्स होता है जो इन्फ्लामेशन नहीं हो जाती गले में, उसको बोलते हैं अपची। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाना, आपने गलगंड ऐसे ये सब सुना होगा, गलशुंडे, गलगंड, उसी के टाइप में ही आता है अपची भी। प्रयोजांग, मूल, पत्र, टंडुल और पंचांग, आपको इन सब में से पंचांग याद रखना है। अपामार्ग में प आ रहा है, पंचांग में प आ रहा है, ऐसे याद रखना। उसके बाद डोज की बात करी जाए तो 1 से 2 ग्राम होती है, और विशिष्ट योग है अपामार्ग क्षार तैल। देखो यहाँ पर डोज 1 से 2 ग्राम, जहाँ जहाँ तीक्ष्ण आ रहा है ना वहाँ वहाँ याद रखो डोज आपको कमी देनी है। ठीक है, तीक्ष्ण है ना वो चीज़। उसके अलावा विशिष्ट योग अपामार्ग क्षार तेल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक